गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान का अध्याय है जो कि स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 तक का अपन इसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका इतिहास। तो इतिहास के बारे में अपन समझ लेते हैं। इतिहास होता क्या है? इतिहास का मतलब होता है कि वे पुरानी चीज़ें या वे पुराने लेख जिन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आए हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को हमने 3 भागों में यहाँ पर बांटा है और प्रागैतिहासिक काल, उत्तर वैदिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में तो वैसे तुम जानते हो। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल मनुष्य का वो समय है जब उसने जीवन प्रारंभ किया था और गुफाओं में रहा करता था। अपना दैनिक जीवन जो है वो जीव जंतुओं की तरह, जानवरों की तरह बिताया करता था। उसका केवल वही काम होता था जो जानवरों का होता था, जैसे खाना खाना, शिकार करना और सो जाना गुफाओं में आकर के। तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में तो मनुष्य का जो जीवन था वो ऐसा था जैसे कोई पशु हो। धीरे धीरे प्रागैतिहासिक काल से उसने विकास करना प्रारंभ किया और विकास किस तरह से किया? उसने पहले आग की खोज करी, भोजन को पकाना सीखा और उसके बाद में धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया और पहिए के आविष्कार के बाद में फिर मानव का जो विकास है वो धीरे धीरे तेज गति से बढ़ने लग गया। जैसा कि सभी को पता है, आग का आविष्कार और पहिए के आविष्कार ने जो है वो मानव सभ्यता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। तो प्रागैतिहासिक काल से विकास हुआ और मनुष्य पहुंचा उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते मनुष्य ने जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया था और खेती करने के बाद में वो धीरे धीरे अपने परिवार के समूह में रहने लग गया और कुटुंब में रहने लग गया और स्थायी रूप से निवास करने लगा। और जो खेती थी उस खेती के साथ ही उसने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया और पशुपालन के साथ साथ उसने अन्य छोटे मोटे जो घरेलू जो कार्य थे वो भी करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और वो पहुंचा ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल वो काल था जिसके अंदर मनुष्य पढ़ना लिखना सीख गया था। पढ़ने लिखने से मतलब कि उत्तर वैदिक काल तक तो मनुष्य को क्या पढ़ना लिखने का ज्ञान तो था, परंतु इतना उसको ज्ञान नहीं था कि वो अपना विकास अपनी बुद्धि से कर सके। लेकिन ऐतिहासिक काल तक जाते जाते मनुष्य ने हर तरह से पूर्ण विकास कर लिया था और पूर्ण विकास करने के बाद में उसने जो है अपना खुद का स्वयं का विकास किया। और यहाँ पर इतिहास के बाद में उसने जो है उद्योग, मशीन, उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी। ठीक है, तो उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब अपन बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के वापस कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की जो अवस्था थी वो कैसी थी? वो एकदम जब मनुष्य को रहने, खाना पीना इस सब का केवल ज्ञान हुआ था, उसे पता नहीं था कि इसका विकास कैसे करना है। तो इस चैप्टर में दूसरा जो टॉपिक है वो है महाजनपद। अब महाजनपद के बारे में अपन बात करें तो महाजनपद क्या है? तो महाजनपद क्या है? तो पहले जो लोग थे वो रहा करते थे एक अपन बात करें कबीले में रहा करता था। कबीले में रहा करता था, छोटा सा जो कम लोगों का जो समुदाय था वो क्या कहलाता था? कबीला कहलाता था। जब ये कबीले धीरे धीरे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ने लगी इनकी, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे इस कबीले का विस्तार होता गया। जब बढ़ने लग गया तो जब बड़ा जो कबीला हो गया उस बड़े कबीले को कहा गया जन। क्या कहा गया? जन कहा गया बड़े कबीले को। और जब जन में भी जब जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि जन का भी जब विकास हो गया, तो ये जन जो है वो बड़ा होकर के क्या बन गया? जनपद बन गया। क्या बन गया?
जनपद बन गया। अब जनपद बन गया, जनपद का भी विकास हुआ धीरे धीरे, जैसा कि सभी को पता कि भारत की जो जनसंख्या है या विश्व की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहले कबीला बना, फिर जन बना, फिर जनपद बना, फिर जनपद की भी जैसे जैसे संख्या बढ़ गई तो ये क्या बना, बड़ा करके महाजनपद बना। क्या बना, महाजनपद बना। तो महाजनपद ऐसे बना। तो महाजनपद कहने का मतलब कोई ऐसा कोई नाम नहीं है जो मुझे याद नहीं रहा। महाजनपद यानी कि पहले क्या था, पहले पूरे विश्व में जितने भी देश थे उन देशों में जो अलग अलग क्षेत्र थे वो सब क्षेत्र जो थे वो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। तो जब महाजनपद बन गए तो महाजनपद भी क्या थे, स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र क्षेत्र थे। स्वतंत्र क्षेत्र भी कहा जा सकता है और स्वतंत्र राज्य भी कहा जा सकता है, ऐसी कोई। तो भारत की अपन बात करें कि भारतीय संस्कृति कैसे प्रागैतिहासिक काल से उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल से उद्योग धंधे, मशीनरी उत्पादन आदि चीजों में वो पहुंची है। तो भारत में चाहे रामायण काल रहा हो, महाभारत काल रहा हो या कोई सा भी ऐसा काल रहा हो जो कि मनुष्य के विकास को दर्शाता है, तो इसको अपन देखेंगे कि जो भारत के अलावा भी जो अन्य जो द्वीप समूह थे छोटे छोटे जो भारत के आसपास थे, जैसा कि सभी को पता है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो इन द्वीप समूहों को भी जो है वो क्या कहा जाता, द्वीपांतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, द्वीपांतर, द्वीपांतर कहा जाता था। तो द्वीपांतर क्या, द्वीपांतर वो है जो भारत से बाहर जो छोटे छोटे जो टापू कह लो या छोटे छोटे जो राज्य थे जो समुद्रों के अंदर थे द्वीप के रूप में, तो उन्हें द्वीप से उन्होंने द्वीपांतर, तो द्वीपांतर समूह को कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है महाजनपद काल। तो भारत में जो है महाजनपद, तो मैंने आपको बताया था कि महाजनपद क्या है। महाजनपद क्या है, छोटे छोटे कबीलों का जो है विस्तार होता गया और कबीलों से जन बना, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। तो महाजनपद की जनसंख्या ज्यादा हुआ करती थी। तो महाजनपद है वो जो ये जो महाजनपद है ये शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे भारत के, उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्य। कौन, महाजनपद जो थे। तो ये महाजनपद थे जो भारत में, तो कुल 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे, कितने जनपद थे, 16 महाजनपद थे कोई भारत में, जो कि स्वतंत्र थे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य थे। तो इसके अंदर जो मुख्य है, जो मुख्य मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो बाकी जो है वो आपकी बुक्स में सारणी वाइज दिए हुए हैं, वो आपको याद करना, ठीक है, एग्जाम में आता। तो महाजनपद थे और महाजनपदों की राजधानियाँ थी। राजधानी का मतलब ये होता है कि राज्य के अंदर ऐसा स्थान जहाँ से राजा अपनी सारी शासन व्यवस्था को संभालता, विकास कार्य करता, तो उसको अपन राजधानी कहते हैं। तो महाजनपदों में था, पहले काशी था, तो काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। वाराणसी का नाम सुना है। उसके बाद में कुरुक्षेत्र जो नाम सुना हुआ है, उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि महाभारत काल में इसका वर्णन मिलता है। और महाभारत के प्रसंगों में भी आपने सुना होगा कि कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ जो थी वो पांडवों की राजधानी थी। उसके बाद में अंग का भी नाम आपने महाभारत में सुना होगा। महाभारत में एक पात्र था कर्ण, तो कर्ण का नाम था अंगराज। तो अंगराज उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अंग जो था वो अंग प्रदेश का, अंग राज्य का राजा था, इसलिए उसे अंगराज कहा गया। तो उसकी जो राजधानी थी चंपा थी अंग की राजधानी। मगध, इसी तरह मगध, कौशल, अयोध्या, मगध की राजगृह, कौशल की अयोध्या,
पांचाल की अहिच्छत्र तथा कौटिल्य। अब जो है पांचाल भी दो भागों में बटा हुआ था उस समय। तो पांचाल का जो उत्तरी जो क्षेत्र था उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, तथा जो दक्षिणी जो पांचाल था उसकी जो राजधानी थी होती कौटिल्य राजधानी थी। उसके बाद गांधार है, गांधार की राजधानी तक्षशिला, और मत्स्य की राजधानी विराट। इस तरह से कुल 16 जो थे वो महाजनपद हैं, और इन महाजनपदों के आधार पर ही उस समय उत्तरी भारत के शक्तिशाली राज्यों को पहचाना जाता था। धन्यवाद।